So here we are going to discuss about the solid and the properties of the solid. So students, all of you well known about that the solid is having fixed shape. Solid is having fixed shape and fixed volume. Okay, solid का shape और solid की volume fixed है. Now and every now and then we are not going to change the shape and volume of the solid. Okay, so the shape of the solid can be changed when the force is applied on the it. Okay, whenever we are going to apply the force on it, so that time only we can change the shape and size of the solid. Okay, अभी ये चॉक पीस मैंने हाथ में पकड़ा है, so easily the size of the chalk is not going to change, shape of the this solid is not going to change, but if I am going to apply the force on it, so the chalk is converted into the two pieces. chalk के दो पीस हो गए. इसका मतलब जब भी हम solid पे force apply करते हैं, so that time only the solid is going to change its size and shape, its volume also. Okay, so here we are going to discuss about the some properties of solid. Properties of solid. So the first property is the molecules of solids are closely packed. तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था. मॉलिक्यूल्स क्या है? जैसे कि एटम्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं. ये एटम्स कंबाइन होने के बाद क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है. तो इन द सॉलिड्स ऑल द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. मीन्स सॉलिड की बात करेंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत ही क्लोजली है. ऑल द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. The molecules are arranged regularly and symmetrically. All the molecules are arranged regularly and symmetrically. Means like this way. They are closely packed and they are arranged regularly and symmetrically. And they are too much closely packed. यहाँ पे ऐसे आप उसे Okay, so here you can see this structure. So in case of the solids, all the molecules are closely packed, and second property of the solid is all the molecules are regular and symmetrical manner. Now the third one is solids are solids are incompressible. Incompressible means compressible and incompressible क्या है? तो इनकम्प्रेसिबल मीन्स अगर सॉलिड के ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, सॉलिड की जो साइज है वो मतलब अगर हाथ से आप उसे ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो कॉम्प्रेस नहीं होते, बहुत ही जल्दी कॉम्प्रेस नहीं हो जाते. इसका मतलब वो अपना शेप बहुत जल्दी चेंज नहीं करते, कॉम्प्रेस नहीं हो जाते, साइज एंड शेप नहीं चेंज करते. नेक्स्ट इज इन सम सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट पैटर्न. ओके, सो द कुछ सॉलिड्स में उनका डेफिनाइट पैटर्न होता है, लाइक दिस पैटर्न. देन सच सॉलिड्स हैव अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. एग्जांपल शुगर एंड द स्नोफ्लेक्स. ओके, शुगर और स्नोफ्लेक्स में उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है. क्रिस्टल मीन्स अगर शुगर को हम देखेंगे तो वो आपको डायमंड के जैसे क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स अरेंज इन अ डेफिनाइट पैटर्न. तो उस पैटर्न को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं. और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है शुगर एंड द स्नोफ्लेक्स. सो स्टूडेंट्स, दिस थिंग्स रिलेटेड विद द सॉलिड. तो सॉलिड की सबसे पहले बात है कि सॉलिड इज हैविंग डेफिनाइट साइज एंड डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वैल्यू. उसकी साइज, शेप एंड वैल्यू डेफिनाइट है, फिक्स्ड है. सो सॉलिड इज नॉट गोइंग टू चेंज टिल वी आर अप्लाइंग द फोर्स. जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक सॉलिड अपना साइज नहीं चेंज करता है. देन some properties are there. So in the solid all the molecules are closely packed. Solid में सारे molecules closely packed है. Second thing is that all the molecules is having regular and सिमेट्रिकल शेप. कैसे सिमेट्रिकली वो एक दूसरे के साथ अरेंज किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं. द नेक्स्ट इज सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल. सॉलिड इनकॉम्प्रेसिबल मतलब अगर आयन को लेंगे आप, ऐसे आयन के ऊपर हाथ से प्रेशर लगाएंगे तो आयन कॉम्प्रेस नहीं हो जाता है, उसकी साइज एंड शेप नहीं चेंज हो जाती है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. देन एंड देन ओनली वी कैन चेंज द शेप. Next is some
solids are in a crystal form. And one more thing, some crystal like structure is example of the crystal like structures are the sugar and the snowflakes. So students, these things related with the solids. I hope solid के बारे में आपका जो भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है. तो सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल है, आयरन है, चेयर है, ये चॉकपीस है, ये सारे एग्जांपल्स सॉलिड के हैं. तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज इस सॉलिड के ऊपर भी अप्लाई करके आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो. So your task is list the properties of solids, and you have to write down your homework and send me as early as possible. So for today, thank you very much students. We will meet in the next period. So for today, thank you very much.